वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके मैथमेटिक्स एनालिसिस के आज के ग्रामर सेशन में। आपका टॉपिक है आज वॉइस। वॉइस क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे। तो पहले देखिए, वॉइस वॉइस का मतलब होता है वॉइस। यहाँ वॉइस आवाज नहीं है, यहाँ वॉइस का मतलब होता है वॉइस। वॉइस का मतलब जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के वर्क पाया जाएगा। अब बात करते हैं वॉइस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको जानेंगे। वॉइस का मतलब होता है कि जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के द्वारा काम करना, काम का किया जाना, ठीक है, उसको कहते हैं वॉइस। अब ये अलग अलग कंडीशन पर होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही धुआंधार सेशन है ये, बहुत ही सिंपल और सरल कॉन्सेप्ट में है। तो सबसे पहले चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वॉइस करने से पहले आपका टेंस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। टेंस टेंस टोटल होता है तीन। तीन के क्या होता है? 12। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोट। वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब आता है कि वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, परंतु कौन सा प्रकार के। तो सबसे पहले हमको जानना है कि दो प्रकार के जो वॉइस होता है वो कौन सा वॉइस होता है, किस प्रकार के होते हैं। तो वी शुड नो द मीनिंग, व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर किया जा रहा है, ध्यान देना, एक्टिव वॉइस जिसका हिंदी क्या होता है? कर्ता वाच्य, जो सब्जेक्ट से बनता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का मतलब कर्ता वाच्य सब्जेक्ट से होता है। और सब्जेक्ट जो हमेशा लगता है ये शुरू में टेंस में, क्या है? टेंस में। यहाँ पर ध्यान देना, तो जो वाक्य टेंस बनता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्म वाच्य। ठीक है, क्या है? कर्म वाच्य। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, जिसको क्या होता है? कर्म वाच्य। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से मतलब, ध्यान देना, आपको इजी सरल वे में सीखना है। एक्टिव वॉइस का प्रयोग सब्जेक्ट से शुरू होता है, मतलब टेंस है ये। टेंस का दूसरा नाम ही क्या है? एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के शुरू में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, और साथ में क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। साथ में क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट और वर्ब के साथ, और साथ में इसी के साथ लगता है वाई। तो इन सबको मिला करके, ठीक है, शुरू होता है आपका पैसिव वॉइस। अब आता है पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान देना, जिस वाक्य को, जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस, टेंस जिसका मतलब होता है। जो वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, का मतलब होता है कर्मवाच्य, मतलब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई लगा के उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक्टिव पैसिव का प्रयोग काफी इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। तो सबसे पहले हमको जानना है कि इसके कुछ रूल्स, कुछ कंडीशन होते हैं कि वॉइस का टॉपिक करने से पहले कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें को हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि रूल। तो कह रहे हैं कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसका पैसिव वॉइस बनता है। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसका क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। दूसरा है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। स्टूडेंट, ये आपके कुछ मूलभूत कारण है, कुछ रीजन है, कुछ रूल है, नियम है, जो आपको याद करना पड़ेगा। तीसरा है, केवल 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता। अब बात आता है कि 12 टेंस, 12 के टेंस का कैसे बनेगा। तो 12 में से केवल 8 टेंस, वो 8 टेंस कौन कौन है? तो सबसे पहले हम जानेंगे, ध्यान देना, नंबर 1, जैसे नंबर 1 आपका आता प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हमारे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस कुल कितना होता है? 4, बट शुरू के 3 का बनेंगे। शुरू का 3 का मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दूसरा आता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस भी कितना होता है? 4, परंतु बनेंगे इसके 3। कितने बनेंगे? 3। जैसे इस प्रकार प्रेजेंट के शुरू के 3 है, इसी प्रकार पास्ट के शुरू के 3, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो ये तीनों, तीन तीन कितना हो रहा है? 6। अब आता है तीसरा। तीसरा कौन आता है? फ्यूचर। फ्यूचर में ध्यान देना, फ्यूचर जो हमारा टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में आपको स्पेशली, अब यहाँ शुरू शुरू के 3 सीरीज ले लिए, परंतु यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर आपका मात्र होगा केवल 2। कितना होगा? 2। कौन सा 2 होगा ये भी जान लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है वॉइस के नियम के हिसाब से। तो ये आपके लिए बहुत ही काम की नियम है, जरूरी सूचना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू। इन नियमों के बिना हम सेंटेंस बना ही नहीं पाए। अब आता है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज चाहिए। वाक्य बनाने से पहले बहुत सारे चीज, डाउट्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ व्यूज, वो हमको जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है केस। जैसे मैं अभी पहले बात कर रहा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो वो है क्या, वो जान लीजिए। दिस इज द मेन पॉइंट।
अब आता है जब केस की बात हो, तो केस का मतलब होता है कारक। कारक क्या होता है? कारक का मतलब काम करना, कार्य करना, कर्ता के द्वारा, कर्म के द्वारा। तो इसमें नोट ध्यान देना, केस केस क्या मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स। कितना टाइप्स? टू टाइप्स आर केसेस। तो दो प्रकार के केस होता है। तो सबसे पहले जानेंगे नंबर वन, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, जो सब्जेक्ट से बनता है। सब्जेक्ट से बनता है मतलब वही टेंस, घुमा फिरा करके टेंस। तो कर्ता कारक का मतलब होता है जो वाक्य टेंस के नियम के अनुसार बनता है, उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। कर्म कारक ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट से बनता है। तो इसमें क्या लगेगा? मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, साथ में क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और साथ में क्या लगेगा? वाई। तो इन सब चीजों से क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव बेस कर्म कारक। तो वाक्य बनाते समय हमें दो ही चीजों पे ध्यान देना कि वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यदि है तो क्या वो एक वचन है, क्या वो बहुवचन है, उसके हिसाब से हम वाक्य को सेट करते हैं। और सारा चीज आपके फार्मूला के साथ किया जाएगा। तो ये आपके केस टू टाइप से। इसके बाद अगला पॉइंट है कि केस के अलावा केस में क्या वैरायटी है, किस प्रकार के केस हम जानेंगे और डीपली। तो लुक एट दिस बोर्ड स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब आता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसमें केस है। यहाँ पर आपको मिल रहा है कि एक्टिव वॉइस SCPVOC। व्हाट इज SC एंड OC? तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस, SC का मतलब होता है कि एक्टिव वॉइस के ये इस साइड के जितने भी आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में, जिसको सब्जेक्टिव केस के कैटेगरी में। दूसरा है पैसिव वॉइस, OC का मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस के कैटेगरी है। तो ये चार्ट आपको जानना जरूरी है। ध्यान देना, ये जो चार्ट है, इसको चार्ट ही कहेंगे, इसको अलग अलग लैंग्वेज चार्ट कहेंगे, ठीक। इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ध्यान देना, अब बात करते हैं कि इसकी जो फैक्ट है कि इसमें कैसे कहाँ का चेंज होगा। यदि आपके टेंस के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस में आई है, तो आई चेंज हो जाता है मी में स्टूडेंट। यदि यू है तो यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। योर का योर ही रहेगा। अब योर के साथ, योर का मतलब यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन है, जैसे योर फादर, योर सिस्टर, योर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो योर वर्ड है, योर के साथ जो भी लगेगा, योर का योर ही रहेगा। माई का मा ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है। नेम, नेम के कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि नाम तो बदल नहीं सकते। नेम इज नेचुरल फॉर ईच एंड एवरी वन। तो नाम का नेम ही रहेगा। दे का दैम लगता है, देयर का यहाँ देयर। ध्यान देना, ये देयर कहाँ से बना? ये जो देयर बना, ध्यान देना, ये जो देयर बना ये दे से ही बनता है। तो देख देयर उनका बहुवचन के लिए। वी का अस हो जाता है। और हु का काफी रोल है स्टूडेंट। यदि वाक्य में, और हु कहाँ आता है? ये वाक्य आपका आता है क्वेश्चन वर्ड में। किसमें आता है? क्वेश्चन वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव, जिसको कहता है WS टाइप। ध्यान देना स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड हम जानेंगे क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, WS टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यदि पैसिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में यदि हु शब्द हो, तो पैसिव बनाते समय बाय हुम को लगाते शुरू में। बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। तो इस प्रकार की ये चार्ट जब तक याद होगा तब आप कर पाएंगे स्टूडेंट। इसको पूरा रट लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्टूडेंट। दिस इज द मेन पॉइंट। अब अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशन जान लिए, एक्टिव पैसिव में कारक जान लिए। अब आता है हमारा मेन ब्रह्मांड अस्त्र। तो ये अस्त्र क्या है, इसको पहले भी जानेंगे। ये अगला आता है मेन फार्मूला। तो मेन फार्मूला का मतलब होता है मुख्य सूत्र। और विदाउट फार्मूला वी आर नथिंग। तो ये अगला आता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के कुछ मेन फार्मूला है, जिसको ध्यान देना, इसको स्ट्रक्चर कर दिया है यहाँ पर। तो एफ बराबर सब्जेक्ट, यहाँ पर एफ का मतलब ध्यान देना, एफ फॉर फार्मूला है। एफ फॉर फार्मूला स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एफ फॉर फार्मूला से इंडिकेट करूंगा आपके लिए। तो एफ फॉर फार्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट EW। पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट हियर। एक्टिव वॉइस का मतलब ध्यान देना, एक सूत्र है, पूरा टेंस का यही फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट। इसके हिसाब से हम किसी भी टेंस को बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो पहले जानेंगे किसी टेंस में, ध्यान देना, प्रत्येक टेंस में सब्जेक्ट होता है, प्रत्येक टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? V1 SES। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में डिड नहीं लगाते, क्या लगाते? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कुल मिला के यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, यहाँ नीचे लगाएंगे। यहाँ पर वर्ब का ध्यान देना, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो, यहाँ पर कोई भी फॉर्म हो, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट EW। तो यहाँ पर क्या है? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 ऑब्जेक्ट, नंबर 5 एक्स्ट्रा वर्ड। ये आपके क्या टेंस के फार्मूला है,
टेंस की फार्मूला जिसको क्या नाम दिया है यहाँ पर, एक्टिव वॉइस। दूसरा आपका है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में थोड़ा, पैसिव वॉइस आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें पैसिव वॉइस का क्या डिजाइन है, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ पैसिव वॉइस। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर थोड़ा इसको इसको मैं थोड़ा सा दूसरे विधि से दिखा देता हूँ ताकि आपको बढ़िया करके याद हो, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने नोट कर सकते हैं। तो ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का फार्मूला, ये पैसिव वॉइस का फार्मूला। अब यहाँ पर थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट ध्यान देना, सब्जेक्ट कहाँ चले गए, पीछे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये चले गया पीछे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो नीचे हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। या वर्ब की कोई सा भी फार्म उससे मतलब नहीं है, वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ चले गया, सबसे पहले आ गया। लास्ट का ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है बताऊंगा। एक्सट्रावर्ड का एक्सट्रावर्ड ही होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ चले गए, पीछे। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि इसका क्या है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं, न्यू सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर जो सब्जेक्ट पीछे चला गया ये किसके रूप में मानते हैं, ये हम मानते हैं न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में, न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हमारा पैटर्न है कि शुरू में भला ऑब्जेक्ट बट यहाँ पर किसके रोल निभा रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। यही सब्जेक्ट पीछे चला गया तो किसके रोल निभा रहा है यहाँ पर, नया ऑब्जेक्ट के रूप में। इस बाई का मतलब होता है द्वारा या के द्वारा। क्या होता है, द्वारा या के द्वारा। अब स्टूडेंट ध्यान देना, कुछ यहाँ पर फार्मूला को एक बार ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट है कहाँ चला गया, पीछे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो या ना हो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी ऐसी कोई भी फार्म यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फार्म। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ चला है, पहले, एक्स्ट्रावर्ड फर्स्ट पहले। तो अब सूत्र की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, फ्रेमिंग देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट। आपको ये पूरा फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज द मेन वेपन फॉर यू, ठीक है। देन यू विल क्रैक योर एग्जाम, क्रैक योर सेंटेंस। तो ये आपके जो फार्मूला है, ये मेन फार्मूला, यही दो, इसी दो को लेकर के ये जो फार्मूला है पूरा टेंस इसी फार्मूला पर निर्भर है। इस फार्मूला से आप पूरा टेंस को घुमा सकते हैं। दूसरा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में केवल थोड़ा परिवर्तन इसको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का थर्ड फॉर्म और वाई। मतलब कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ पर वाई। तो ये तीन महाशय जो बैठे हुए अपना अपना सीट लेकर के बैठे हुए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत, कुछ पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप सीधा कमेंट कर दीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब कहना है कि सर क्या पैसिव वॉइस में बाई लगेगा, तो बाई तो लगेगा ही, बिना बाई इसे कहते हैं ओमिशन ऑफ वाई, वाई का लोप हो जाना, वो भी आगे बताऊंगा। अभी आपका पैसिव वॉइस का क्या प्रेजेंट टेंस का सीरीज चल रहा है, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3, फिर फ्यूचर के 2। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अब सीधा हम शुरू करेंगे टेंस वाइज से, और आपको सारा चीज दिखा दिया गया है, सारा चीज यहां पर कुछ चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। एक्टिव वॉइस में ध्यान देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस हमारा शुरू हो गया, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस में पहचान ता है, ती है, ता हो, इस प्रकार है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज है, डू और डज। यहाँ पर V1 SIS मतलब डू डज कहाँ लगता है, अफर्मेटिव को छोड़ करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में लगता है, और अफर्मेटिव में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SIS। तो कुल मिला के एक्टिव वॉइस में चाहे डू डज हो, चाहे V1 हो, या V1 के साथ SIS हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सीधा चेंज हो जाएगा। पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा, इज एमआर लगता है, क्या लगता है, इज एमआर। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एक वचन है या ऑब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि बिना वचन को चूज किए हम हेल्पिंग वर्ब गलत लगा सकते हैं, तो ये नहीं देखना है। क्लियर स्टूडेंट, एक बार मैं फिर बता दूं। अब आता है V1 SIS का कहाँ है, तो V1 यहाँ पर जो ये V1 स्टूडेंट, केवल V1 आपका प्लूरल के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, प्लूरल वाले सेंटेंस के साथ लगता है, ठीक है। दूसरा आता है कि ये V1 के साथ SIS, V1 प्लस SIS कब लगता है, ये आपका लगता है सिंगुलर, सिंगुलर सेंटेंस के साथ लगता है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज द मेन पॉइंट, ये आपका, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन सा टेंस किस में परिवर्तन हो रहा है, तभी ये आपके मेन फार्मूला में काम आएगा। नेक्स्ट आपका अगला बिंदु है कि इसको हम, अब आते हैं सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेवर, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, हु का हम सब बनाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, अभी आपका ये प्रैक्टिस मोड में चल रहा है, इसके बाद हम क्वेश्चन उठाएंगे 2000 कम से कम 5-7 साल का पुराना
क्वेश्चन उठा करके फिर उसको जो 1 शॉट में या 2 शॉट में करके दिखा देंगे, आपका पूरा मॉडल, उसके बाद एग्ज़ाम जो पूछा गया है पूरा तैयारी कराएंगे स्टूडेंट। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेमिंग कैसे बनते हैं सेंटेंस की। अगला हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का फार्मूला पूरा डबल डबल, ध्यान देना यहाँ पर पूरा टेंस के फार्मूला को उठा लिया गया है। तो ए भी अब बराबर एक्टिव वॉइस में अब बराबर सब्जेक्ट V1 SIS ऑब्जेक्ट EW, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूला है। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब ये जो पैसिव वॉइस लगेगा ये आपके वही मेन फार्मूला के हिसाब से। यहाँ पर देखिए V1 SIS ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया पहले। यहाँ पर क्या लग रहा है? इज अमर। क्यों लग रहा है? क्योंकि V1 SIS के देख करके। यहाँ पर वर्क का फर्स्ट फॉर्म उससे मतलब नहीं, क्या लगा? वर्क का थर्ड फॉर्म। इसकी बात मैं बार बार कर रहा था। उसके बाद क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। कुछ कुछ सेंटेंस में कुछ लोग लगा देते हैं कि बाय पहले एक्स्ट्रा वर्ड बाद में, बट जो इक्वलिटी की बात आता है, ध्यान देना, अंग्रेजी में नंबर पाने के लिए ग्रामर का सही चयन होना चाहिए। बोलचाल में गलत सलत चल जाता है, बट लिखते में क्या है? आपको अंक मिलना है, आपको नंबर पाना है, आपको सटीकता देना है यहाँ पर। ठीक है, यू हैव टू गिव द करेक्शन। तो ये आ गया आपका अफर्मेटिव का एक्टिव बस पैसिव बस का फार्मूला। अब बनाते एग्जांपल के साथ सूत्र फार्मूला। तो एग्जांपल क्या है? जैसे एग्जांपल है आपका आई लर्न ये लेसन एवरीडे, कि मैं प्रतिदिन एक पार्ट, क्या है? आई लर्न ये लेसन की मैं एक पार्ट याद करता हूँ प्रतिदिन। तो पहले हमको सेंटेंस बनाते समय स्टूडेंट सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, ठीक है, और क्या क्या वर्ड्स है। तो पहले हमको जानना है कि ये क्या क्या वर्ड्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आई लर्न ये लेसन एवरीडे, तो इस वाक्य में आई सब्जेक्ट, लर्न V1 है, ये लेसन क्या ऑब्जेक्ट है, एवरीडे क्या है एक्स्ट्रा वर्ड है, अतिरिक्त शब्द है। तो यहाँ पर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? ये लेसन, कि मैं याद करता हूँ, क्या याद करता हूँ? एक पार्ट। तो ये लेसन क्या ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ये लेसन। तो बना दिए इसको ए लेसन या अ लेसन, जो भी कहेंगे हम। अब आता है कि ये कितने हैं? एक है। कितना? एक। तो क्या लगेगा यहाँ पर? इज। तो अ लेसन इज लर्नड, LEAR एंड लर्नड। कब? लर्नड लगा दिया हमने। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? एवरीडे। तो एवरीडे का एवरीडे होगा, एवरीडे। सूत्र का फार्मूला का क्या लेंगे हम? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। केस में मैंने बता दिया था चार्ट में, आई का क्या हो जाएगा? मी स्टूडेंट। तो ये आपका सेंटेंस क्या है? ये लेसन इज लर्नड एवरीडे बाय मी, कि एक पार्ट याद किया जाता है मेरे द्वारा प्रतिदिन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना, केवल हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि सेंटेंस में एक वचन बहुवचन क्या है या नहीं है। तो उसी प्रकार से कुछ सेंटेंस ये भी है, तो ये बहुत ही ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सोहन कंप्लीट्स हिज होमवर्क, सोहन कंप्लीट्स हिज होमवर्क, सोहन अपना गृह कार्य पूरा करता है। तो सोहन क्या पूरा करता है? हिज होमवर्क। मैं इसकी बात कर रहा था, हिज होमवर्क। तो हिज होमवर्क का हिज होमवर्क जैसा का तैसे ही रहेगा। तो क्या होगा? हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। ठीक है, अब लगता है यहाँ क्या लगाएगा? तो होमवर्क, संपूर्ण काम को यहाँ पर सिंगुलर माना गया है। तो हिज होमवर्क इज कंप्लीट्स, क्या है इसमें? कंप्लीट्स है। तो हिज होमवर्क इज कंप्लीटेड, हिज होमवर्क इज कंप्लीटेड वाय सोहन, वाय सोहन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि उसका गृह कार्य पूरा किया जाता है सोहन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, के अध्यापक हमें पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। इस टाइप के सेंटेंस में हमको पहले छांटना है कि अरे ये अस लगाएंगे या इंग्लिश लगाएंगे। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्स्ट्रा वर्ड। तो इस कंडीशन पर अस क्या है? ऑब्जेक्ट है, कि हमें पढ़ाते, हम ही नहीं रहेंगे तो किनको पढ़ाएंगे? तो अस का क्या हो जाएगा? अस का हो जाएगा वी, और बी बहुवचन है, क्या लग जाएगा? वी आर। वर्ब क्या? टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। तो वी आर टॉट। अब क्या पढ़ा जाता है? इंग्लिश। वी आर टॉट इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश। वाई फार्मूला क्या है? वाई द टीचर। अब टीचर का टीचर ही होगा स्टूडेंट। तो ये आपके ध्यान देना अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको गौर कीजिए। मोहन राइट्स ए लेटर ऑन टाइम, कि मोहन समय पर एक पत्र लिखता है। तो मोहन क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र। तो अ लेटर, लेटर कितना है? एक है। अ लेटर इज रिटेन, अ लेटर इज रिटेन ऑन टाइम, का ऑन टाइम होगा कि ऑन टाइम एक्स्ट्रा वर्ड है। तो ये लेटर इज रिटेन ऑन टाइम बाय मोहन, ऑन टाइम है मोहन। स्टूडेंट तुरंत नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सीधा। इसमें आपको केवल देखना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
वर्ब कहाँ कैसा है, ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस में आपको खाली सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब पे विशेष ध्यान देना है ना, हेल्पिंग के विशेष विशेष ध्यान देना है कि कहाँ से क्या बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना क्या है, बराबर सब्जेक्ट के साथ डूडस के साथ क्या नॉट है, क्या है नॉट, और यहाँ पर भी वन, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डूडस है तो नीचे इजमर का इजमर, नॉट का जगह नॉट ही होगा, केवल वी वन का क्या लग जाएगा वी थ्री, बाकी सेम फ्रेम सेम फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल बात करते हैं कि आई डू नॉट, इसमें सेंटेंस क्या है कि आई डू नॉट कंप्लीट दिस वर्क, कि मैं यहाँ काम पूरा नहीं करता हूँ। तो आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है दिस वर्क, तो क्या लगेगा यहाँ पर दिस वर्क, दिस वर्क। अब दिस एक पर्सन सिंगुलर है, तो दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड। अब ध्यान देना यहाँ पर डू नॉट के स्थान पर क्या लगा दिया हमने, इज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है नॉट तो रहेगा ही कॉमन। तो दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वाई मी फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आई परिवर्तन हो गया आपका मी में भी केस परिवर्तन हो गया, इसे कहते हैं ठीक है केस कारक में परिवर्तन। तो दिस वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय मी। दूसरा है द पियोन डज नॉट रिंग द बेल, कि चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है द वेल, बजाना क्या है द वेल, तो क्या होगा उसमें द वेल इज नॉट, वेल के बाद इज क्यों, क्योंकि घंटी एक ही है, द वेल इज नॉट, द वेल इज नॉट, रिंग का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म रंग, द वेल इज नॉट रंग वाई द पियोन, वाई द पियोन, वाई द पियोन स्टूडेंट्स। तो ये आपके स्टूडेंट नेगेटिव के सेंटेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है नेवर का प्रयोग, जो नेवर नेगेटिव का दूसरा अपवाद है, जो एक्सेप्शन में काफ़ी यूज होता है नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव का दूसरा भैया है ये नेवर। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, क्या होता है कभी नहीं। तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं, तो इसको पहले हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है कि नेवर, सूत्र में ध्यान देना सेम वही है, नेवर के साथ भी वन ऐसा ई एस हो, तो यहाँ पर इजामर के साथ नेवर के साथ वर्ग का थर्ड फॉर्म, हमको ये विशेषकर ध्यान देना है कि यहाँ पर भी वन के साथ ऐसा ई एस। तो अब यहाँ पर नेवर के साथ भी वन क्यों लग रहा है, क्योंकि नेवर सीधा अफर्मेटिव का रोल निभाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर नेवर के साथ वर्ग का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल में क्या, ही नेवर इन्वाइट्स यू, कि वह तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं करता है। तो ही नेवर इन्वाइट्स यू, अब इस कंडीशन पे सब्जेक्ट क्या है ही है, ऑब्जेक्ट क्या है यू, क्योंकि वह तुम्हें ही नहीं करता है तो यू, तो यू नेवर, यू नेवर, यहाँ पर सीधा आपको ये लगना है यू, अब यहाँ लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यू बहुवचन है तो यू आर नेवर इनवाइटेड, यू आर नेवर इनवाइटेड बाय हिम, यू आर नेवर इनवाइटेड बाय हिम, कि तुम्हें ठीक है कि तुम्हें उसके द्वारा कभी आमंत्रित नहीं किया जाता है। मैं हमेशा ग्रामर का सही वाक्य वही बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला आता नेक्स्ट आता है आपका राम नेवर टेल्स राइम, कि राम कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा लग रहा है क्योंकि ही एक वचन है, राम भी एक वचन है, तो राम नेवर टेल्स लाई, तो राम क्या नहीं बोलता है झूठ, कितना ए लाई। तो हम पहले लिखेंगे अ लाई इज नेवर टोल्ड वाई राम, टोल्ड वाई राम स्टूडेंट। तो एक बार देख लीजिए, अ लाई माने एक झूठ कभी नहीं बोला जाता है राम के द्वारा। यहाँ इज लगा क्यों, क्योंकि लाई एक है, यू यहाँ पर बहुवचन इसलिए क्या लगा आर लगा। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ये इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेवर हो गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है, सेम आपका वही फार्मूला ध्यान देना। इंट्रोगेटिव की खासियत ये है कि ये डूडस वाले भैया पहले आ जाते हैं और इजमर वाले भैया को भी साथ में आना पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट है भी वन है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो दराती कहेंगे हम उसको। तो इजमर पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बीच में, वर्क का थर्ड फॉर्म पहले की तरह अपना गद्दी लेके बैठा हुआ है यहाँ पर,
एक्स्ट्रा वर्ड वाई सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसको बनाते हैं कि डू वी लर्न लेसन्स के, क्या हम पाठों को याद करते हैं। तो यहाँ पर डू पहले लगा है, अब लेसन्स बहुत सारे हैं तो बनाएंगे इज अमर में, तो बहुत बहुत सारे पार्ट है तो क्या लगाएंगे आर। तो आर लेसन्स लर्नड, आर लेसन्स लर्नड वाई अस, अस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ आर क्यों लगा, क्योंकि लेसन बहुत सारे हैं। लर्न का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब का फार्मूला में क्या है, फार्मूला का वाई आ गया है। अस क्यों लगा, क्योंकि ये केस वी में चेंज हो जा रहा है अस में। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है समझना। नेक्स्ट आता है डज मीना कुक द फूड ऑन टाइम, क्या मीना समय पर खाना पकाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे मीना, मीना का काम क्या है, खाना पकाना, बट कैसे, समय पर, वरना भूखे मर जाओगे सब। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मीना का काम क्या है, पकाना। मीना का काम क्या, पकाना, क्या पकाना, फूड, द फूड। हाँ द फूड, ठीक है। ये भोजन है, मात्रा में है, तो इसको सीधा इज ही लेते हैं हम, और इज भी लेना पड़ेगा, सिंगुलर में आता है। तो इज द फूड, इज द फूड कुक्ड, इज द फूड कुक्ड, इज द फूड कुक्ड ऑन टाइम, ऑन टाइम बाय मीना। ठीक है, हाँ जो मीना है वो भी ध्यान दे, जो मीना के भाई लोग वो भी ध्यान दे। तो ये आपके सेंटेंस स्टूडेंट्स, आपको हमेशा जब पैसिव वॉइस के रूल रेगुलेशन मेन फार्मूला केस चार्ट सब याद होगा, तो आप इसको बेहतर बना सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके इंट्रोगेटिव कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, आपका इसका हम नेक्स्ट देखेंगे। अब आता है क्वेश्चन वर्ड। अधिकतर प्रश्न में, पेपर में अफर्मेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देना बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जिस वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार आता है, जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट ना, वाई, इस प्रकार के सेंटेंस है। तो सेम वही है, फार्मूला ध्यान देना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेम वही है, एकदम आपका सेम पूर्ववत भांति है। केवल शुरू में क्या लग रहा है, क्वेश्चन वर्ड लग रहा है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो मैंने अभी बताया आपका, क्या बताया एक बार और बता दूं। जैसा सेंटेंस है आपका, हु, व्हाट, वाई, वेयर, उसके बाद व्हेन, उसके बाद हाउ ना, आदि इत्यादि। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है, ठीक है। तो अब बात आता है कि इस यदि वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, इस प्रकार के क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू एच, जो भी वर्ड्स अगर शुरू में या बीच में कहीं पर भी हो, तो जब पैसिव बनाते समय उसकी हम पहले शुरुआत में लगा लेते हैं। तो इस फार्मूला के हिसाब से जैसे एग्जांपल है कि हाउ डज सोहन कंप्लीट दिस वर्क, कि सोहन किस प्रकार यहाँ काम को पूरा करता है। तो सोहन सब्जेक्ट है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। तो हाउ है, हाउ की जगह हम क्या लिखेंगे, सीधा फार्मूला के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ का हाउ लिखेंगे। अब यहाँ डस तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि दिस वर्क है, एक बचन है, तो क्या लगाएंगे, इज। तो हाउ इज दिस वर्क, हाउ इज दिस वर्क कंप्लीटेड, हाउ इज दिस वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वाई सोहन, वाई सोहन। तो हाउ इज दिस वर्क कंप्लीटेड बाय सोहन। स्टूडेंट एक बार आप ध्यान दीजिए, आपका ध्यान देना, पूरा सारा चीज फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से किया जा रहा है। जब आप फार्मूला के हिसाब से करेंगे तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, और गलती होना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है वाई को बनाएंगे। वाई डू यू कॉल हिम, कि तुम उसे क्यों बुलाते हो। तो वाई का हम वाई लेंगे, वाई का हम क्या लेंगे, वाई को वाई लेंगे। अब इसमें वाई डू यू कॉल, यू सब्जेक्ट है, अब हिम क्या ऑब्जेक्ट है, तो किसको बुला रहा है, हिम को। तो वाई इज, अब हिम, हिम का क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ही में। तो वाई इज ही कॉल्ड, वाई इज ही कॉल्ड, ठीक है। वाई यू, वाई यू, क्योंकि यू में कोई चेंज नहीं होता, यू अपवाद है, ढीठ की तरह है, जैसा का तैसा रहता है। अर्थात कि उसे तुम्हारे द्वारा क्यों बुलाया जाता है। स्टूडेंट टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगला आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट है, अगला आपका पॉइंट आता है यूज ऑफ हु। ये हु बहुत झगड़ा करवा देता है, तो इसको आप भली भांति देखिए, ये जानना भी जरूरी है। हु वाले भैया नाराज ना करें। हु का मतलब क्या होता है, कौन, किसने, कौन या किसने, कौन या किस। स्टूडेंट, स्टूडेंट ध्यान देना, ग्रामर, ग्रामर में इंग्लिश के लिए साइंस छोड़ दिया हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है बीए इंग्लिश, एमए इंग्लिश, बीएड भी इंग्लिश से, एमफिल भी इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश से चल रहा है। तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर को मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, ना छोड़ा हूँ। ठीक है, तो अब आपको चूज करना है कि आपको किस प्रकार रटना है।
तो रूल है इसमें ध्यान देना, हु का मतलब क्या होता है, कौन है, किसने। तो कह रहा है कि यदि ए भी में, ए भी पीवी का मतलब क्या बता दिया था, ए भी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब होता है पैसिव वॉइस। तो कह रहा है यदि ए भी में हु शब्द हो तो पीवी मतलब पैसिव बनाते समय बाय हुम लगाते हैं। और केवल इसी टेंस में नहीं, जितने भी आपके टेंस है प्रेजेंट क्या है, चाहे प्रेजेंट है, इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, किसी भी टेंस हो, ऑल ओवर कंप्लीट के कंप्लीट टेंस में, आर्टो के आर्ट टेंस में, यदि हु हो तो हु के जगह क्या लगेगा, बाय हुम। तो एग्जांपल, हु कॉल्स यू, कि तुम्हें कौन बुलाते हैं। अब ध्यान देना, हु कौन है यहाँ पर, हु कौन है, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाते हैं। तो हु एक प्रकार का सब्जेक्ट माना जाता है, किसके रूप काम करता है, हु इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कि हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाते हैं। तो यहाँ पर हु को देख के हम सीधा क्या लगा देंगे, वाई होम, क्या लगा देंगे, वाई होम। तो वाई होम आर यू, वाई होम आर यू कॉल्ड, वाई होम आर यू कॉल्ड, कि तुम्हें, कि किसके द्वारा तुम्हें बुलाया जाता है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका हु का प्रयोग कंप्लीट हो चुका है, और आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट है। इसके बाद हम एंट्री कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल इजामर के साथ आईएनजी लगाते हुए आगे बढ़ना है, रेलगाड़ी की तरह क्या लगाना है, आईएनजी लगाना, आगे बढ़ना है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एक बार बताना चाहूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि ये वह टेंस है कि जिस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी रहना, निरंतर, लगातार पाया जाना। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, रो रहा हूँ, काम लगातार चल रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इजामर, क्या आता है, इजामर एक्टिव वॉइस में, परंतु ये चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में, इजामर का इजामर रहता है परंतु वीइंग शब्द लग जाता है। जितने भी कंटिन्यूस है आपके करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ पर इजामर इजामर है परंतु क्या लग रहा है, बीइंग। अब आता है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हम जान लेते हैं फार्मूला सेम उसी की तरह स्टूडेंट, ऐप बराबर सब्जेक्ट प्लस, कंफ्यूजन ना हो, ऐप बराबर मीन्स फार्मूला, ध्यान देना, ठीक है। फार्मूला केवल अन्य विषय में नहीं, फार्मूला हर सब्जेक्ट में होता है। तो ऐप बराबर सब्जेक्ट प्लस इजामार प्लस V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट EW। ये V1 आईएनजी इस टेंस का ही क्या है, वर्ब है। तो पैसिव वॉइस में क्या ऑब्जेक्ट आएगा, मेन फार्मूला के हिसाब से इजामार इजामार बीइंग, और यहाँ पर V3, बाकी सब सेम EWY सब्जेक्ट के साथ। तो इसको हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहा हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। अब जब बात आती है एग्जाम्पल की तो हमको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, एक्टिव पैसिव में क्या है, एक्टिव वॉइस में कि आई एम राइटिंग ए नॉवल, कि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, अ नॉवल, ए नॉवल। अब नॉवल एक है तो क्या लगेगा, इज ए नॉवल इज बीइंग, ए नॉवल इज बीइंग रिटेन, ए नॉवल इज बीइंग रिटेन वाई मी। मी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर आई चेंज हो जा रहा है मी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है यू आर कंपोजिंग ए सॉन्ग, कि तुम एक गीत की रचना कर रहे हो। कंपोजिंग, कंपोज रचना करना, तो कह रहे तुम एक गीत की रचना कर रहे हो। तो यहाँ पर यू का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सॉन्ग, तो सॉन्ग पहला आ जाएगा। तो सॉन्ग, सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड, इज बीइंग कंपोज्ड, इज बीइंग कंपोज्ड, बीइंग कंपोज्ड बाय मी। स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ, ग्रामर सेशन में भी लिटरेचर ग्रामर सारा करा दिया जाएगा। आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मर सेंटेंसेस, क्लाउजेस, प्रिंसिपल, एडवर्ब क्लाउजेस, उसके बाद है आपके जितने भी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट सारा करा दिया होंगे, बट यू हैव टू जस्ट वेट, थोड़ा सा कुछ दिन बिजी हूँ, उसके बाद धुआंधार तरीके से करेंगे हम। तो कह रहे ये सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय मी, कि एक गीत मैंने एक गाना मेरे द्वारा रचना किया जा रहा है या रचा जा रहा है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में सेम उसी की तरह, नेगेटिव में क्या लगेगा, केवल नॉट लग रहा है, यहाँ पर भी नॉट है बट यहाँ पर B1, यहाँ पर बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे का तैसा। तो कह रहा सम पीपल आर नॉट कॉलिंग अस, कि कुछ लोग मुझे नहीं बुला रहे हैं। तो यहाँ पर अस का क्या हो जाएगा, वी, अस का क्या हो जाएगा, तो वी आर नॉट, वी आर नॉट बीइंग, नॉट बीइंग क्यों लगा, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से। तो वी आर नॉट बीइंग, वी आर नॉट बीइंग, नॉट बीइंग कॉल्ड, we are not being called by, called by some people, some people। मेरी थोड़ा सा
गलत ये है कि मेरा राइटिंग ना बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि एमए में, एमफिल में, बीएड में बहुत लिखा, तो लिखते लिखते राइटिंग अब जो भयंकर 5G क्या, अब 15G स्पीड में चल रहा है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है। द प्रिंसिपल इज नॉट डिलीवरिंग ये स्पीच ऑन एजुकेशन, की प्रधानाचार्य महोदय एक भाषण शिक्षा पर नहीं दे रहे हैं। तो इसमें प्रधानाचार्य क्या नहीं दे रहे हैं, भाषण क्या दे रहा है, भाषण कितना एक, तो हम पहले हम उसको लेंगे हम। ठीक है। यहाँ लेंगे हम ये स्पीच, तो स्पीच, आशा करता हूँ दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। ये स्पीच इज नॉट, इज क्यों लगा, क्योंकि एक वचन है, ये स्पीच इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड, बीइंग डिलीवर्ड, बीइंग डिलीवर्ड ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, कि एक भाषण शिक्षा पर प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये आपका इंट्रोगेटिव है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है सारे, ध्यान देना। अंग्रेजी अच्छी ग्रामर का आती है तो आपको अंग्रेजी स्पोकन भी हो जाता है। उसी प्रकार से हम चलेंगे सीधा इंट्रोगेटिव में। ठीक है। केवल आपको इस सेशन में ध्यान देना, प्रेजेंट हम खत्म करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस भी होने का कगार है, उसके बाद बताया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। तो एक एक सेशन में हम वन शॉट में आपको एक एक टेंस पूरा निपटा दे रहे हैं, और ये सारे ऐसा नहीं कि शॉर्टकट, पूरा कंप्लीटली एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको आसान हो। मिक्स होंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा, ताकि एक प्रेजेंट प्रेजेंट मिलेगा, पास्ट पास्ट मिलेगा, फ्यूचर फ्यूचर मिलेगा, ताकि आप जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपके लिए कंप्लीट नोट जैसा लगे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव। तो बात आता है इंट्रोगेटिव की, जब बात आती है यहाँ पर स्टूडेंट, तो क्या करा है इंट्रोगेटिव में, क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बीच में, B1 ING, यहाँ पर भी सेम इजम और ऑब्जेक्ट बीच में, B3। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इज द डॉक्टर गिविंग अस मेडिसिन, इज द डॉक्टर गिविंग अस मेडिसिन, कि क्या डॉक्टर महोदय हमें मेडिसिन दवा दे रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अस का क्या हो जाएगा, वी, अब बी के साथ क्या लगेगा, आर, तो आर पहले आ जाएगा, तो आर वी बीइंग, आर बी बीइंग गिवन, आर बी बी, आर वी बीइंग गिवन मेडिसिन, मेडिसिन वाई द डॉक्टर, वाई द डॉक्टर क्वेश्चन मार्क, क्या हमें दवाई डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट आपका आता है, आर सम गर्ल्स वाइंग क्लोथ्स, की क्या कुछ लड़कियां कपड़े खरीद रही हैं। तो क्लोथ्स क्या खरीद रही है, क्लोथ्स, क्लोथ्स बहुवचन है सारे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, आर क्लोथ्स, आर क्लोथ्स बीइंग, आर क्लोथ्स बीइंग वाट, VOUGHT, आर क्लोथ्स बीइंग वाट बाय सम गर्ल्स, बाय सम गर्ल्स स्टूडेंट। तो ये आपके इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट है। सेंटेंस बनाते समय आपके फार्मूला, आपके फुल फॉर्म, उसके बाद आपके जो केस को आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, इंट्रोगेटिव हो गया, अब सीधा, ठीक है, हाँ इंट्रोगेटिव हो गया तो नो इशू, बाकी क्वेश्चन वर्ड भी उसी की तरह है, केवल QW लगाना है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम जानेंगे होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि ये वह टेंस है जिस टेंस में काम का पूरा समाप्त होना वर्तमान में पाया जाता है, जैसे चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, काम का समाप्त होने से मतलब पाया जाता है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव होता है, परंतु जब चेंज होता है पैसिव वॉइस में तो हैज़ बीन और हैव बीन, मतलब हैज़ के साथ भी बीन लगता है और हैव के साथ भी बीन होता है, एक तीर पे दो निशाने, हैज़ बीन हैव बीन। अफर्मेटिव में, अब अफर्मेटिव एग्जांपल स्टूडेंट, कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्या है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस टेंस में पहले से ही वर्ब का थर्ड थर्ड फॉर्म, ये जो V3 भैया है ये पहले से ही होता है। तो अब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि V3 काट देंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता इंग्लिश में, ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये और पैसिव वॉइस में भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये टेंस भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके बाद चलेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स पर, एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ही हैज स्टोलन माई पर्स, कि उसने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो क्या चुराया उसने? माई पर्स, तो माई पर्स ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा आपका माई पर्स ऑब्जेक्ट। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन, माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय हिम, वाई हिम स्टूडेंट। अब यहाँ पर माई पर के साथ हैज बीन, क्योंकि पर्स अधिकतर कॉमन सेंस वाली बात है, एक ही रखते हैं। कोई अगर दो रखता है तो वो एक अलग विद्वान, इस ब्रह्मांड का अलग व्यक्ति है ये। अधिकतर इसलिए सिंगुलर की कैटेगरी में आता है कि माई पर्स हैज बीन स्टोलन, कि मेरे पर्स चुराया जा चुका है वाहिम उसके द्वारा। शी हैज सॉल्व्ड द सम्स, कि उसने सवालों को हल किया। यहाँ पर सम्स का मतलब होता है सवाल, ठीक है, गणित का सवाल जो लगते हुए हैं। तो द सम्स, तो क्या होगा? द सम्स बहुत सारे हैं, तो क्या लगेगा? हैव बीन। द सम्स हैव बीन सॉल्व्ड, द सम्स हैव बीन सॉल्व्ड वाई। अब ध्यान देना, यहाँ पर शी है तो शी का क्या लग जाएगा यहाँ पर? हर, वाई, हर स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान देना, ग्रामर एक ऐसा चीज है, बूंद बूंद में बने सागर, ठीक है, बूंद बूंद में बने सागर। अब घड़ा यहाँ भरता नहीं, घड़ा फाड़ देता है ग्रामर, ठीक है। तो ये आपका ध्यान देना स्टूडेंट, द सम्स हैव बीन सॉल्व्ड बाय हर, कि सवाल सवाल जो है उसके द्वारा हल किया जा चुका है या की जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेगेटिव में। तो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आपका सेम वही है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हैज हैव नॉट लग रहा है, परंतु यहाँ पर हैज हैव के साथ बीच में नॉट आ गया दीवार की तरह, फिर आ गया विन, उसके बाद वर्ग का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका जानना जरूरी है। अब ध्यान देना, नॉट यहाँ पर बीच में आकर के क्या जवाब दे रहा है कि मैं हूँ, मुझे मत निकालो, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? राम हैज नॉट डन द वर्क, कि राम ने काम नहीं किया है। तो इसमें क्या है? द वर्क। अब द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क यहाँ पर ऐसा होता तो बहुवचन भी मानते, परंतु यहाँ एक वचन मान लेते हैं। द वर्क हैज नॉट बीन, द वर्क हैज नॉट बीन डन बाय राम, कि काम को, ठीक है, राम के द्वारा नहीं किया गया है, नहीं किया जा चुका है। वी हैव नॉट लर्न ए पोएम फॉर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट, कि हमने एक कविता याद नहीं किया है परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ये है, उसके बाद ये पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट है, फॉर द एग्जामिनेशन ये एक्स्ट्रा वर्ड है। कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट में जो आया उसी को उठा के क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट, परंतु ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ झिंगा लाला, दिस इज ए ग्रामर। ग्रामर ऑलवेज डिमांड्स, ऑलवेज आस्क द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए पोएम, तो इसमें होगा अ पोएम, अ पोएम, अ पोएम हैज नॉट बीन, क्योंकि कविता पोएम एक ही है। ए पोएम हैज नॉट बीन, ए पोएम हैज नॉट बीन लर्नड, नॉट बीन लर्नड किसके लिए? परीक्षा के लिए। फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। अब वाई, यहाँ पर क्या लगेगा? बाय देना, वाई, वी का क्या हो जाएगा? वाई अस, तो बायस। तो ये आपके नेगेटिव स्टूडेंट स्कोप, ठीक है, ये आपके नेगेटिव स्कोप जो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक एक चीज आपको क्लियर दिखा जा रहा है, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है कि आपको कितना आ रहा है। दूसरा चीज समय, समय देना पड़ता है तभी होगा ना। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सावधानी बरतना है कि हैजा पहले आता है, सब्जेक्ट बीच में, वर्क का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि हैजअप के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिन, इस दोनों के बीच में हम हम तुम्हारे हैं सनम। कौन? ऑब्जेक्ट वाले बेटा बैठा हुआ है। वर्क का थर्ड फॉर्म है एक्स्ट्रा वर्ड वाई, और सब्जेक्ट सेम कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ेंगे नहीं ना, कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हैज शारदा पॉलिश्ड हर शूज, के क्या शारदा ने अपने जूते को पॉलिश किया है। अब इसमें हर शूज जूते, अब जूते एक और एक दो, अब देखा जाए दो मतलब ये होता बहुवचन, परंतु एक जोड़ा ही है। अब जोड़ा को सिंगुलर हैज
भी लगा सकते, हैव भी लगा सकते, गलत नहीं माना जाना। अब जो गलती निकालेंगे, अब किसी कुतर्क तो नहीं कर सकते, तर्क और कुतर्क में अंतर होता है। तो यहाँ पर हर सूज, क्योंकि वो पहनती है दो ही, और दो भलाई बहुवचन है, परंतु होता है वो एक में आता है, सिंगुलर में आता है। तो हैज़, यहाँ पर हैव मैं दोनों लिखवा दिया हूँ। तो हैज़ या हैव क्या होगा यहाँ पर, हर सूज। अब ये कोई ये नहीं कहना है कि सर हर है तो सी नहीं, शीशु से नहीं होता, हर का हर ही होता है, अपने प्रोसेस में है वो। तो हर शूज, हर शूज, तो हैज या हैव हर शूज विन, विन पॉलिश्ड, पॉलिश का क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड बाय शारदा, शारदा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी का अगला है, हैज़ द फादर गॉन टू ऑफिस। ये जो सेंटेंस है, हैज़ द फादर गॉन टू ऑफिस, के क्या पिताजी ऑफिस को जा चुका है, ये जो सेंटेंस है यदि हम बनाएंगे तो बना तो देंगे, बट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, जो आपके कोर्स के खिलाफ है, इसको हम नहीं करेंगे। इसको हम, इस टाइप का सेंटेंस हम बाद में हल करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो चुका, अब आता क्वेश्चन वर्ड, जिसमें कब क्यों कहाँ हो वाले भी सेंटेंस रहेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान देने, क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या है, सेम वही फार्मूला है, केवल क्यू डब्ल्यू पहले रहना है, केवल क्यू डब्ल्यू क्या करेगा, पहले रहना है स्टूडेंट। तो इसको अब आता है कि प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आप पूरा प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस लगाइए, एक एक वीडियो को दो दो बार तीन बार देखिए, लैंडस्केप में देखिए, रेजुलेशन बढ़ा के देखिए, फुल रेजुलेशन में करके देखिए, नोट्स बनाइए। और सेंटेंस किसी भी प्रकार से एग्जाम में आए, बस आप फोड़ देंगे कब, जब आपको सारा रूल रेगुलेशन फार्मूला कॉन्सेप्ट ट्रिक याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चार्ट याद होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला हम बनाते हैं, ध्यान देना। तो कह रहा हाउ हैज सीता कुक्ड द फूड, कि सीता ने किस प्रकार या कैसे खाना पकाई है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फूड। तो हाउ का हाउ लिखेंगे यहाँ पर। तो हाउ हैज द फूड, हाउ हैज द फूड बीन कुक्ड, कुक्ड बाय सीता, वाय सीता क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है कि किस प्रकार भोजन सीता के द्वारा पकाई गई है, पकाई जा चुकी है, ठीक है। तो भोजन पक चुका है, बस खाने की देरी है। ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट है स्टूडेंट, आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट है। और दूसरा चीज़, मैथमेटिक्स एनालिसिस जो चैनल है आपके लिए कंप्लीट सारे कंटेंट ले आ रहे हैं, बस आपको धैर्य बना के रखना है, ठीक है। प्रत्येक टीचर का कुछ ना कुछ काम होता है पर्सनली, बट आप निश्चिंत रहिए, प्रत्येक विषय को थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करते रहिए। आपका जो नवंबर दिसंबर तक सारा मिल जाएगा, जनवरी में रिवीजन, और उसके बाद PYQ मॉडल पेपर, आंसर पेपर सारा आपके लिए ले आएंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जो नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, उनको बता दीजिए कि मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में इंग्लिश का लिटरेचर ग्रामर क्लास 12th वालों के लिए धुआंधार शुरू हो चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी थैंक यू सो मच, गुड एंड एवरीवन।